अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन मुमार, सुरजानी, नॉर्थ कराची, नया नाज़माबाद, क्लिफ्टन डिफेंस और अतराफ के इलाकों में तेज़ बारिश। स्कीम 33, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में दिन भर वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। बारिश के साथ ही के इलेक्ट्रिक के 500 से ज़ायद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। गडाब, लांडी, गोरंगी, लियारी, आगरा ताज, अजीज़ाबाद में बिजली बंद है। मलिर बिन कासिम में, शाह लतीफ़ टाउन, अब्दुल्ला गोट, धन्नीपुर तूगोट पर भी दीगर इलाकों में रात 3 बजे से बिजली गायब है। मज़ीद क्या सूरत हाल है बताने के लिए नियाज़ अली हमारे साथ मौजूद है। नियाज़ अली, बताइएगा, कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त बिजली गायब है और शहरियों का क्या कहना है और मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। अगर हम कराची की बात करें तो आज सुबह सवेरे जिस तरह की बारिश शुरू हुई तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जो ज़िला सेंट्रल है वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई बुरी है। खासतौर पर नाज़माबाद, नार्थ नाज़माबाद, गोलीमार चुरंगी, 5 स्टार चुरंगी और इस इलाकों में जो है एक तो बदतरीन ट्रैफिक जाम है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कई इलाकों में जो है वो बारिश के पानी में जो है वो डूब गए, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जाम में जो है वो फंस गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी रोड की तो वहां पर भी चूंकि तरक्याती काम जारी है, जिसकी वजह से इंतहाई बुरी सूरत हाल है और एक ट्रक के साथ जो दूसरा ट्रक है उस पर भी कई मकामात पर जो है वो कई फीट पानी जमा है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो है वो सुबह से इस बारिश के पानी में जो है वो फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ जो मिलीनियम रोड है, स्टेडियम आने वाला रोड है, इसके साथ साथ सिविक सेंटर है या जो तीसरे इलाके हैं, एक तो बदतरीन ट्रैफिक जाम है और कई मकामात पर पानी जो है वो खड़ा है। इसके साथ साथ जो सुबह सवेरे से ही तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं कि बिजली की सप्लाई भी कई इलाकों में जो है वो बंद है और जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक 500 से ज्यादा फीडर के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रिप कर गए। इसके साथ साथ 17 मकामात पर अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट जो है वो रुनमा हुए, दीगर मकामात पर भी फॉल्ट रुनमा हुए। लेकिन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का दावा है कि उनकी 2100 में से 1750 के करीब जो फीडर है उस पर बिजली बहाल है और बाकी फीडर जो है वो चूंकि नशीबी इलाका है वहां पानी जमा है, इसी की वजह से जो है इन इलाकों में बिजली की जो सप्लाई है वो कुछ वक्त के लिए जो है उन्होंने मुअत्तल की हुई है। लेकिन जो दूसरी तरफ कमिश्नर कराची है, चीफ सेक्रेटरी सन है, सूबाई वज़रा है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो KMC का अमला हो, DMC का अमला हो या जो दीगर इदारे हैं वो अलर्ट है और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो पानी निकाला जा रहा है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि शारा फैसल हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, MA जना रोड हो या दीगर सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है और लोग पानी में जो है वो बारिश के पानी में फंसे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नियाज़ अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले तबाही के नाकाबिले फरामोश दास्तानें छोड़ गए। हर जगह हर मकाम पर सिवाय तबाही के कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुतासरीन अपने प्यारों की लाशें तलाश करके उनकी तदफीन में मसरूफ हैं। कहते हैं कितनी जाने गई हैं अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सिर्फ एक ख़ानदान के 41 लोग सैलाबी रेले की नज़र हो गए। खौफजदा लोग पहाड़ों से घरों को वापस आने के लिए भी अब तैयार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में 15 अगस्त को आने वाली क़यामत सुग़रा से होने वाली तबाही। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से पूरे अजला में कोई भी घर सही सलामत नहीं बचा। जगह जगह टूटे फूटे मकानात, बिखरे हुए पत्थर, गलियों में मलबे के ढेर। पानी कम होने के बाद कीचड़ भी एक मसला है। बाज़ इलाकों तक रसाई अभी तक मुश्किल है। नागहानी आफत 300 से ज़ायद जिंदगियों के चिराग गुल कर गई, जबकि 150 से ज़ायद अफराद अभी तक लापता है। एक मकामी शहरी ने कहा, हमने 2 दिन में 54 लाशें निकाली हैं, 43 की तदफीन कर दी गई। एक और मुतासरा शख्स ने बताया, हमने 38 लाशें निकाली, 14 मेरे घर में रखी हैं। अमवात की सही तादाद मालूम नहीं हो सकी। सैलाब आया था, ये हम हमारे सामने पहाड़ दिख रहे हैं, तो वहाँ क्लाउड बर्स्ट और थंडरस्टॉर्म वगैरह हो गया है। सारे इलाके के 54 और 43 का हमने कल जनाजा किया है। अभी तो 38 बॉडी जो हमारा घर पे है, 14 में इधर रख दिया और 24 बाड़ी में इधर रख दिया। एक तालिब इल्म ने कहा, हमारी बस्ती के लोग पहाड़ों पर चले गए हैं। वो वापस आने से घबराते हैं कि कहीं दोबारा सैलाब ना आ जाए। नगर डगर के इलाके में तो क़यामत बर्पा हो गई, क्योंकि वहाँ एक ही खानदान के 41 अफराद सैलाब की नजर हो गए। पुरसा ने 27 लाशें निकाल ली, बाकी की तलाश जारी है। हमारे दिल कर रहे कि हम घर तक आ ही नहीं जाए, और जब घर तक हम आए, कल रात को हम घर तक आए
تو گھروں میں سب کو ڈر لگتا ہے اور یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں پھر سے ایسے بارش نہ ہو، پھر سے یہ ریلیں نہ آ جائے، سیلاب نہ آ جائے، اور گھروں کے اندر لوگ بچے ڈر جاتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی۔ علاقے میں موسلادھار بارش پھر وقفے سے جاری، جس سے سیلاب میں بہہ جانے والوں کی تلاش اور امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ آ رہی۔ ضلع بنیر کے علاقے نگڑ گھر میں خوشیوں بھرا ایک گھر بھی لمحوں میں ماتم کدہ بن گیا۔ شادی کی تیاریوں میں مصروف 25 افراد پر مشتمل پورا خاندان سیلاب کی نظر ہو گیا۔ ہمارے نمائندے کاشف کوکی خیل اس وقت اس خاندان کے افراد کے ساتھ موجود ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں کاشف۔ اس وقت میں موجود ہوں ضلع بنیر کے علاقہ قدر نگر میں، اور یہ وہ علاقہ ہیں جہاں تقریباً 4 روز پہلے کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑا خطرناک طوفان آیا تھا، اور جس نے درجنوں جو ہے گھروں کو وہ بہا کر لے گیا ہے۔ اس وقت تمام گھر یہاں پر جو تھے وہ ملیے میٹ ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری پتھر ہی نظر آ رہے ہیں۔ قدر نگر میں ایک گھر تھا اور یہاں پر جو ہے خوشی کی تیاری ہو رہی تھی، جس کی شادی ہو رہی تھی، وہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کہاں تھے اور آپ کی شادی کب ہونی تھی؟ جی بالکل، ہم ملیشیا میں تھے، اور ہم جمعہ کے دن ادھر گھر آیا تھا، لیکن کل ہمارا شادی تھا۔ پھر ہم سواڑی پہ آیا، وہ ہمارا چچا کو کال کیا، اس نے بولا وہ گھر سب لے کر گیا، سب کچھ ختم ہوا۔ ہمارے ایک بھائی ہے، وہ میرا ایک چاچی ہے، اور ایک میرا چاچی کی بیٹی ہے، وہ 3 لوگ بچ گیا، 3 نہیں 4 لوگ بچ گیا، اور میرے خیال میں 25-26 ہے نا، وہ سب ختم ہوا۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل یہ تھے وہ نوجوان جس کی شادی ہونی تھی، اور اس کی شادی کے لیے جو تیاریاں ہو رہی تھی، بدقسمتی سے جو طوفان آیا، جو حادثہ پیش آیا، اس کی وجہ سے اس شادی کے لیے جو تیاری کرنے والے لوگ تھے وہ سارے اس میں بہہ گئے ہیں، اور 25 لوگ، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 21 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، اور 4 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جی۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلابی صورتحال میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری۔ بنیر شانگلہ اسدآباد کے سیلابی صورتحال کے بعد سوابی میں بھی بادل پھٹنے سے طوفانی بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے بعد پاک فوج کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ فوری ریسپانس کے تحت پاک فوج کے دستوں نے سول انتظامیہ کی مدد کی۔ تحصیل ٹوپی کے متاثرہ علاقوں ڈرلوئی، سرکوئی اور بادہ میں پاک فوج کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر کارروائیاں کی گئیں۔ پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں پختون عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں شانگلہ اور بنیر میں پاکستان آرمی کے انجینئرز کور کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پیر بابا بائی پاس کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ بشنوئی کے قریب نالے سے 5 افراد کی لاشیں بھی نکالی جا چکی ہیں۔ پاک فوج کا ریسکیو آپریشن متاثرہ علاقوں کی مکمل بحالی تک جاری رہے گا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے، سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، آپ نے کچھ دستاویزات جمع کرائے ہیں، میں ان کو دیکھ نہیں سکا۔ دستاویزات کا جائزہ لینا ضروری ہے، جس فریق نے بھی کوئی بھی دستاویز جمع کرانے ہیں آج کروا دے۔ پروسیکیوشن سائٹ بھی ملزم کی جمع کرائی گئی دستاویزات کا جائزہ لے لیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے اکرام اللہ چویا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اکرام بتائیے گا کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ میں آج بانی پی ٹی آئی کی 8 ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا ہے۔ بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس شفیع صدیقی شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر سب سے پہلے روسٹم پر آئے، انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ آج دلائل دیے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے کہا گیا، آپ نے کچھ دستاویزات جمع کروائے ہیں، ان کو دیکھ نہیں سکا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کیس کی سماعت جو ہے وہ کل 10:30 بجے تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں، اور جو ڈاکومنٹس تھے وہ آج چیف جسٹس کی جانب سے نہیں دیکھے جا سکے، جس کی وجہ سے جو سماعت تھی اس کو ملتوی کیا گیا۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ دستاویزات میں صرف عدالتی فیصلے ہیں، جو بھی دستاویزات ہیں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، جس فریق نے بھی کوئی دستاویز جمع کرانے ہیں آج کرا دیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، پروسیکیوشن سائٹ میں ملزم کی جمع دستاویزات کا جائزہ لے لیں گے۔ بہت شکریہ اکرام آپ کا۔ جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، سوات، ایبٹ آباد، چترال سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔
अपने नाज़रीन को बता रहे हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, हैदराबाद, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स है बताएंगे आतिफ भट्ट। जी आतिफ बताइएगा। जी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और शहरी जो है कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अब दफातर और घरों से बाहर निकल आए। और ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 190 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी। ज़लज़ले के झटके 10:20 पर रिकॉर्ड हुए हैं और ज़लज़ले का मेन मरकज़ को हिंदू कुश की जो रीजन है अफगानिस्तान वहाँ पर है। इसका एपिसेंटर जो है वो बताया गया है। तो हम जो ज़लज़ले, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और अहम संग मील अबूर हो गया है और 100 इंडेक्स पहली बार 1,49,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। मार्केट 1,49,367 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि कारोबार के दौरान मार्केट में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और अहम संग मील अबूर 100 इंडेक्स पहली बार 1,49,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मार्केट 1,49,367 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इस पर बात करेंगे ज़िया कुरैशी से। जी ज़िया बताइएगा, इन्वेस्टर्स का जो एतमाद बहाल हुआ है, क्या वजूहात है? जी शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेजी से बुलंदियों की जानिब गामजन है। आज हमने देखा कि कारोबार के आगाज में ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी इंडेक्स जो है वो 1,49,000 की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। माहिरीन ये बता रहे हैं कि मोडिस की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में जो बेहतरी आई है, इसके अलावा मजबूत कॉर्पोरेट नताइज है। हुकूमत की जानिब से सर्कुलर डेट के खत्म करने के जो इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि बैनुल अक़वामी मार्केट में भी जो मुस्बत रुझान देखा जा रहा है, इन तमाम अवामिल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी को फरोग दिया है। अब तक 8 अरब 14 करोड़ जो है। ठीक है, शुक्रिया।